छत्तीसगढ़ को टिड्डी दल से खतरा की। तो आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ को भी टिड्डी दल से खतरा है। राज्य के सीमावर्ती इलाके महाराष्ट्र के अमरावती तक टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर्स को इस मामले में निर्देश जारी किए। किसानों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने खासतौर से कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर और बालोद जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। राज्य की सीमा से टिड्डी दल सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। रायपुर जिला प्रशासन ने भी टिड्डी दल से बचाव के लिए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि टिड्डी दल किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये टिड्डियां एक दिन में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। हालांकि इनके आगे बढ़ने की दिशा हवा की गति पर निर्भर करता है। टिड्डी दल 15 से 20 मिनट में फसल की पत्तियों को खाकर पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। चारों जिले में कलेक्टरों को हमने निर्देश दिया है, अपने डीडीओ को कहा है कि मेलाथियान जैसे जो दवाइयाँ होती हैं उसका छिड़काव करना होता है। और जब कोई बहुत नुकसान होने की संभावना कम है, लेकिन हमारे जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, केला है, पपीता है, उसकी खेती राजनांदगांव से कवर्धा तक काफ़ी लोग करते हैं नदी के किनारे, तो उनको ये दल काफ़ी क्षति पहुंचाएगा। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग कैसे करना है ये हमने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। संभावना ऐसे लग रही है कि छत्तीसगढ़ में भी ये प्रवेश कर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए भी एडवाइजरी शासन ने भी जारी की है और टीमें भी गठित कर दी हैं। मुख्य रूप से बॉर्डर एरिया में अलर्ट रहना पड़ेगा कि जैसे ही ये दिखते हैं तो किसान भाई तुरंत खबर करें कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि विज्ञान केंद्रों को, जिससे कि एक्शन इनके ऊपर लिया जा सके। तो आपको बता दें कि टिड्डी दल ने कई बार भारत में उत्पात मचाया है और आपको बता दें कि भारत में टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला 1993 में हुआ था। 1993 में करीब 172 टिड्डियों के झुंडों में फसलों और वनस्पति को नुकसान पहुंचाया। 1993 में 3 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया था। इससे पहले 1964 से लेकर 1989 तक अलग अलग साल में 270 बार टिड्डियों का हमला हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस खबर पर जुड़ रहे हैं। स्टार, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और अमरावती क्षेत्र में टिड्डी दल पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ निर्देश कृषि विभाग की ओर से जारी किए गए? देखिए, टिड्डियों का जो दल है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखा गया है और वहाँ पर उन्होंने फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। क्योंकि दोनों ही एरिया जहाँ पर ये नुकसान पहुँचाया गया है वो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ भी प्रशासन ने किसानों को अलर्ट किया है। खासकर साथ ही साथ सरकार ने जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे जिले हैं, जैसे बालोद है, बेमेतरा है, कवर्धा है, राजनांदगांव, यहाँ के जिला प्रशासन को साथ ही साथ किसानों को भी अलर्ट किया है कि इससे सावधान रहें। क्योंकि हवा का रुख यदि छत्तीसगढ़ तरफ आता है तो ये संभावना है कि, आशंका है कि ये जो टिड्डियों का दल है वो छत्तीसगढ़ की तरफ आए और ऐसे में फसलों को काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं ये दल। हाँ, इसलिए एहतियात बरतने के निर्देश दिए, गाइडलाइंस जारी की गई कि किस तरीके से यदि टिड्डियों का आतंक होता है या उनका हमला होता है तो उससे किस तरीके से किसान अपने बचाव कर सकते हैं फसलों का। इसमें बताया गया कि झुंड में रह कर वहाँ ध्वनि बजाना होगा, ध्वनि पैदा करनी होगी, आवाज़ करनी होगी, जिससे शायद वो दल जो टिड्डियाँ हैं घबरा कर वहाँ से निकल जाए। लेकिन एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं क्योंकि सीमावर्ती जो जिले हैं राज्य के, वहाँ पर काफ़ी नुकसान फसलों को इन टिड्डियों के दलों ने पहुँचाया है। इसलिए यहाँ भी किसानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, कहा गया है। स्टार, क्या कुछ तैयारी यहाँ पर कृषि विभाग की ओर से की गई है? क्या किसी तरह की दवाई का छिड़काव भी किया जा सकता है उपचारित करने के लिए? साथ ही अभी की कंडीशन की बात करें, कितनी रफ्तार से वो आ सकते हैं और कब तक पहुँच सकते हैं छत्तीसगढ़?
देखिए रफ्तार काफ़ी तेज़ रहती है उनकी और सब कुछ डिपेंड करता है हवा के रुख पे, हवा की दिशा क्या होती है। चूँकि सीमावर्ती राज्यों में पहुंच चुके और हमें देखा गया है कि जो विंड अभी समय चल रही है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ से ही छत्तीसगढ़ की तरफ आती है, इसलिए खतरा काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक फसलों को बताया जाए तो 20 से 25 मिनट में ये पूरी फसल को तबाह कर सकते हैं। ये टिड्डियों का दल जो रहता है इनकी संख्या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी कुछ देखा गया है कि बड़े पैमाने पर इन्होंने सीमावर्ती राज्यों में फसलों को नुकसान पहुँचाया है। एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इसका सबसे मेन उपाय ये है कि किसान सजग रहें और जैसा भी उन्हें दिखता है कि टिड्डियों का दल खेतों में हमला करना या पहुंच रहा है तो तत्काल वहां पर झुंड में इकट्ठा होकर ध्वनि पैदा करें, जिससे ये वहां से भगाया जा सके। और दिन में ही देखा गया है कि दिन में ही ये टिड्डियों का दल जो है वो हमला कर रहा है, खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए सुबह से ही इस पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं किसानों को। स्टार, एक चीज़ हमेशा से देखने में मिली है कि अक्सर पाकिस्तान की ओर से ये दल आते हैं। अभी भी राजस्थान होते हुए अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा में पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में इस दल के पहले के कहर की बात करें, पहले भी टिड्डी दल ने कई बार कहर मचाया है, फसलों को बर्बाद किया है। बीते दौर की बात करें 1993 में भी बड़े स्तर पर फसलों को चौपट कर दिया था। अगर इस पूरे दल की कार्यप्रणाली की बात करें तो एक बार में पूरी फसलों को तबाह करती है। ऐसे में कृषि विभाग और तमाम तरह की प्रशासनिक तैयारियों की बात करें, किस तरीके से इससे निपटने की तैयारी? देखिए पुराना अनुभव कृषि विश्वविद्यालय का है। जहाँ तक रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है और उस समय जो 1993 में टिड्डियों का जो हमला हुआ था उसको इन्होंने देखा है। उसके बाद स्टडी भी इनके पास की हुई है और उसी स्टडी के आधार पर गाइडलाइंस जारी की गई है और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जो सीमावर्ती ज़िले हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के, पाकिस्तान की तरफ से आया। पहले हमने देखा था कि राजस्थान और पंजाब की तरफ टिड्डियों के दल ने हमला किया खेतों में और उसके बाद हवा जो हमारे यहाँ जैसे मौसम विभाग की कहते हैं हमारे यहाँ जो विंड आती है वो पाकिस्तान की तरफ से होते जो निकलती है उधर से होते हुए राजस्थान और फिर राजस्थान से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद छत्तीसगढ़ की तरफ आती है और यहाँ से तेलंगाना और उड़ीसा की तरफ चले जाती है। तो खतरा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के बाद वो राजस्थान में देखा गया था टिड्डियों के दल का हमला और उसी के आधार पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अभी देखा गया है। तो दिशा जो जगह है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आशंका है कि यहाँ पर वो हमला कर सकती है खेतों में। और जो पुराना अनुभव आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। स्टार, आप नजर बना रखे टिड्डियों का दल अब छत्तीसगढ़ पहुंचने को, ऐसे में तमाम तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।